वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाना, मज़ा आ जाएगा। ये दुनिया का सबसे अहम प्रश्नों में से एक है कि मरने के बाद क्या होता है जब इंसान के शरीर से प्राण निकल जाता है। ये तो हम लोग जानते हैं कि जीवन मिला है तो मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन हम लोग हरी सब्जियां खाकर लाइफलाइन तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन विजय नहीं पा सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल यानी टॉप एक फैक्ट पर नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी प्रकार आपको नई वीडियो मिलती रहे। मरने के बाद हमारा शरीर अलग तरह से प्रक्रिया करना शुरू कर देता है, और रही बात हमारी आत्मा की तो उसका काम अलग तरह से होता है, और इन दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मृत्यु के कुछ सेकंडों बाद ऑक्सीजन निकल जाता है। मरने के 1 घंटे के बाद शरीर की सभी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में प्राइमरी फ्लेक्सिबिलिटी कहा जाता है। वहीं हृदय रुकने के कुछ मिनटों के भीतर पेलोर मोर्टिस नामक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिससे शरीर गुलाबी पड़ने लगता है। वहीं शरीर का सामान्य तापमान 37 सेल्सियस होता है। वही तापमान पहले घंटे में 3 से 2 डिग्री गिरता है, और इसके बाद हर घंटे में 1 डिग्री गिरता है। आपने तो ये कई बार देखा और सुना होगा कि मरने के बाद मलमूत्र निकल जाता है। इसका कारण है मांसपेशियों के रिलैक्स होने के कारण से होता है। 2 से 6 घंटे के बाद शरीर का जब दिल काम करना बंद कर देता है और रक्त पंप नहीं करता है, तो भारी मात्रा में लाल रक्त ग्रेविटी के फोर्स से निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं। वही शरीर का रंग फीका पड़ने लगता है। इस प्रक्रिया को लीवर मोर्टिस कहा जाता है, जो 20 से 30 मिनट के बाद शुरू होता है। वहीं 3 घंटे के बाद मांसपेशियां कठोर पड़ने लगती हैं। 12 घंटे के बाद शरीर का क्या होता है? 12 घंटे के बाद मांसपेशियां पूरी तरह से ढीली हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को सेकेंडरी फ्लेसिडिटी के रूप में जाना जाता है। कुछ मिनटों के बाद त्वचा सिकुड़ने लगती है। बहुत लोगों को लगता है कि बाल और नाखून बढ़ रहे हैं, हालांकि ये हर केसेस में नहीं पाया गया, कुछ ही केसेस में पाया गया है। 48 घंटे के बाद शरीर का क्या होता है? 48 घंटे के बाद शरीर गलने लगता है, और शरीर में बैक्टीरिया और इसी प्रकार अन्य बैक्टीरिया शरीर को खोखला कर देती हैं। ऐसे में तो आपको पता चल ही गया होगा कि मृत्यु के बाद शरीर का क्या होता है। लेकिन अगर हम शरीर की बाहर दुनिया की बात करें, यानी आत्मा या चेतन के साथ क्या होता है, हम लोग किसी रिलीजन से नहीं पूछेंगे, नहीं तो हम लोग किसी साइंस से पूछेंगे, हम लोग सीधा मरे हुए लोगों से ही पूछेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसे कई लोग हैं जो इस दुनिया में जो ये दावा करते हैं कि वो लोग मरकर भी जिंदा हुए हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है, कोई कहानी नहीं। और इसको मॉडर्न भाषा में नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। आप भी ऐसी घटनाओं के बारे में कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, खासकर भारत के कस्बे में। बिल्कुल, ये तो कॉमन बात है। पूरी दुनिया को देखी जाए तो बहुत कम ही लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है। जिन लोगों को वो लोग अलग अलग एक्सपीरियंस किया है, उन लोगों का कहना है कि एक अलग ही दुनिया आयाम में चले जाते हैं, कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और शरीर में आ जाते हैं। तो वो लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, यही तो हम लोग जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं। सन 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर ने कहा कि वो इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर ने उस इंसान को मृत घोषित कर दिया था। पर कुछ मिनट बाद मशीनों में एक्टिविटी होने लगी और डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब हो गए। जब वो अपने शरीर में नहीं थे, उसने कुछ मिनट एक्सपीरियंस किया। उन्होंने बताया कि कुछ ना होने का एक्सपीरियंस कर रहे थे, यानी अंधकार में चले गए थे, लेकिन वे फील कर पा रहे थे कि मैं प्रेजेंट में हूँ। दूसरी केस है कॉलेज स्टूडेंट की। स्लीपिंग की ओवरडोज के चलते एक विद्यार्थी गिर पड़ा था। कॉलेज के स्टूडेंट ने एम्बुलेंस बुलाया, पर एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी, तब उसकी मृत्यु हो गई।
इसे आप अपने अनुसार कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन 3 मिनट के बाद उसे होश आया और उसने 3 मिनट में जो बताया वो सबके होश उड़ गए। तो क्या है वो 3 मिनट की राज? 3 मिनट में क्या एक्सपीरियंस किया था? उसने ये बताया कि वो अपने शरीर से निकल चुका था। अपने ही शरीर को वो एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, उसने अपने ही शरीर को देखा था, मतलब उसकी आत्मा अपने ही शरीर को देख रही थी। अजीब लगता है ये सब सुनने में, पर क्या उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया था, क्या वो उसकी आत्मा थी या दिमाग का भ्रम था? इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे, उन्होंने टेस्ट करने के उस लड़के से पूछा, उस 3 मिनट के अंदर उस एम्बुलेंस में डॉक्टर ने क्या क्या किया था। लड़के ने एक एक शब्द बता दिया, वही किस रोड से कहाँ घूमी थी, किस डायरेक्शन में कार जा रही थी, यानी एम्बुलेंस किस डायरेक्शन में जा रही थी। इससे ये साबित होता है कि सच है। ऐसे एक्सपीरियंस हजारों नहीं लाखों ने किया है, लेकिन सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। कुछ रिसर्चों से पता चला है कि किसी को अपने शरीर से चेतन यानी आत्मा निकलकर अपने ही शरीर को देख रही होती है, जैसा कि मैंने आपको एम्बुलेंस मृतक के शरीर से आत्मा निकलकर अपने ही शरीर को देखती है। वही किसी का एक्सपीरियंस का कहना है कि ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां अंधकार, यानी जहां पर आप केवल अपने आप को महसूस कर सकते हैं, वहां पर और कुछ नहीं होता है। लेकिन सबसे अधिक केसेस में पाया गया है किसी सुरंग से गुजरने की एक्सपीरियंस ज़्यादातर पाया गया है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि मौत के समय कैसा लगता है? आप सोच कर देखिए, आप सोच ही नहीं पा रहे होंगे। चलिए मैं बताता हूँ। इन सब चीज़ों को महसूस किया जा सकता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि जो मैंने बताया है ये सब फालतू की चीज़ें हैं। नहीं दोस्तों, ये सब मैंने जो बताया है ये सब सच है, लेकिन ये सब चीज़ें आप शब्दों में संपूर्ण तरीके से बता नहीं सकते हैं। इसे केवल महसूस या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी आप बता सकते हैं लेकिन संपूर्ण तरीके से नहीं। वीडियो को एक्सप्लेन करने में अगर कोई गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं एक नया क्रिएटर हूँ। लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा रहा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।